होम साइंस में हम लेसन पढ़ा रहे थे आपको 25वां लेसन पढ़ा रहे थे, प्रत्याशित माता की देखरेख, जिसमें आधा लेसन हमारा हो गया था। और आज का हमारा टॉपिक होगा गर्भिणी की देखभाल। सभी बच्चों ने बुक्स ले ली होंगी, अभी तक परचेस कर ली है। अभी अपनी अपनी बुक्स, जब भी मैम पढ़ाती है तो बुक्स अपनी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। गर्भिणी की देखभाल। गर्भावस्था में शिशु का पोषण माँ के शरीर से होता है, अतः माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा भी स्वस्थ हो सकता है। यदि गर्भस्थ स्त्री में कोई अगर बीमारी होती है तो वो बीमारी उस बच्चे पर भी पाई जाती है। तो इसीलिए जो गर्भिणी स्त्री होती है उसे स्वस्थ होना अति आवश्यक है, तभी वो एक स्वस्थ बालक को जन्म दे सकती है। इसलिए उसका भोजन भी कैसा होना चाहिए, उसके भोजन में 300 कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है गर्भिणी स्त्री को। इसलिए क्योंकि गर्भावस्था में शिशु माता के रक्त से ही कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा भी ग्रहण करता है, तो उसके खाने में A, B, C और D चारों विटामिन का होना अति आवश्यक है। उससे अधिक से अधिक मात्रा में हमें पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, टमाटर, गाजर, अंकुरित चना, मूंग, खमीर आदि का सेवन करना चाहिए। और खनिज लवण का शोषण शिशु माता के शरीर से ही करता है, इसलिए उसके भोजन में रसादार फल, शलजम, गाजर, बादाम, अंडे, संतरा, मछली आदि भी होनी चाहिए, जिससे रक्त की कमी न हो सके, मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम न हो सके, है ना। और खून की अगर कमी होगी तो गर्भिणी स्त्री को अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसी चीज़ों का भी सेवन करते रहना चाहिए जिससे कि खून बढ़ता रहे। जैसे अनार है, अनार का जूस है, रसेदार सब्जी है, गाजर, बादाम आदि भोजन का सेवन उसे कराते रहना चाहिए। अब है नेक्स्ट हेडिंग है विश्राम एवं निद्रा। गर्भिणी स्त्री को अधिक से अधिक घंटे विश्राम के भी उसे अधिक से अधिक घंटे आराम करना चाहिए। उसे कम से कम रात में 9 घंटे तक का आराम करना चाहिए और दिन में भी बीच बीच में 2-2 घंटे विश्राम करना चाहिए, तभी वह अपने आप को स्वस्थ रख पाएगी। और अच्छी नींद के कारण ही उसे सुपाच्य भोजन भी लेना अच्छा लगेगा। व्यायाम। गर्भवती स्त्रियों को व्यायाम भी करना चाहिए, लेकिन व्यायाम भी ऐसे जो डॉक्टर की देख रेख में हो और बहुत ही साधारण व्यायाम करेंगे। जिससे क्या होगा, व्यायाम करने से उनके शरीर में उनके शरीर के अंगों में लचक रहेगी और जिससे प्रसव के समय भी उन्हें कष्ट नहीं होगा। 4th वन है शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश। गर्भिणी स्त्री के लिए शुद्ध वायु और प्रकाश का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि सभी को पता है कि सूरज की किरणें से हमें विटामिन D मिलता है और जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें से लाभ भी प्राप्त होगा। 5th है वस्त्र तथा जूते। गर्भवती स्त्रियों को ढीले व आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए। इस अवस्था में स्तन, पेट, कमर व कूल्हे का भाग बढ़ जाता है, इसलिए शरीर को आराम देने के लिए उन्हें उचित वस्त्र पहनने चाहिए। और जूते में भी उन्हें कैसी ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहनने चाहिए, फ्लैट पहनने चाहिए, जिससे कि उनके उदर व मेरुदंड पर बुरा प्रभाव न पड़े। स्वच्छता। अन्य व्यक्तियों की भांति गर्भवती स्त्री को भी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना अनिवार्य है। अगर वो जितनी अपने आप को स्वच्छ रखेंगी उतना ही वो बीमारी से भी दूर रहेंगी। और गर्भवती का स्तन, मुखों की सफाई भी अच्छी प्रकार से करते रहना चाहिए, ताकि अंदर से निकलने वाला स्राव ठीक से निकल सके। और गर्भिणी की दांतों की सुरक्षा भी करनी चाहिए, ताकि दांतों से कोई भी विकार उत्पन्न न हो सके। 7 सहवास। 8 मानसिक स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ से गर्भवती का मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहना चाहिए। मानसिक मतलब उसे किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं देनी चाहिए, जिससे कि उसके दिमाग में असर हो सके। इसीलिए उसके साथ एक खुशनुमा माहौल बना होना चाहिए उसके आसपास। इसलिए एक अच्छी दिनचर्या रखने के लिए उसे निम्न उपाय करने चाहिए। जैसे गर्भवती स्त्री को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि चिंता चिता का घर होती है। और किसी दुर्घटना वाली स्थिति से बचना चाहिए। अपने कमरे में सुंदर चित्र लगाएं ताकि उसका मन भी सुंदर हो। लड़ाई झगड़े के वातावरण से अलग शांत वातावरण में रहें। धार्मिक और महापुरुषों का अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। गर्भवती को सुबह शाम ताजी हवा में घूमना चाहिए, जिससे मन को प्रसन्नता मिल सके।
9th है डॉक्टरी परामर्श, और उस गर्भिणी स्त्री को समय समय पर डॉक्टरी जांच भी कराते रहना चाहिए। स्टार्टिंग में तो एक एक महीने में जांच, महीने महीने की जांच होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते आते हैं तो डॉक्टर अपने हिसाब से 15-15 दिनों के अंदर बुलाते हैं, तो 15-15 दिनों के अंदर डॉक्टर के पास जाकर उचित परामर्श हमें लेना चाहिए। इसके बाद है गर्भिणी का भोजन। एक गर्भवती स्त्री को एक साधारण स्त्री की अपेक्षा कहीं अधिक भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके पेट में क्या होता है, गर्भ पलता है ना, दो जनों का उसे भोजन ग्रहण करना होता है, तो उसके भोजन की साधारण स्त्री की अपेक्षा अधिक ही पौष्टिक होना चाहिए। गर्भवती स्त्री के ही शरीर से शिशु का पोषण होता है और गर्भवती के रक्त से ही शिशु पलता है, इसलिए शिशु का विकास और गर्भावस्था के अनेक कष्टों को सहन करने हेतु अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्री के भोजन में रक्त को बढ़ाने वाले तत्व जैसे हड्डियों का विकास करने वाले तत्वों का समावेश होना आवश्यक है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान स्त्री के शरीर का क्या होता है, आकार ही बदल जाता है। इसीलिए यदि स्त्री के भोजन में इन सभी चीज़ों का अभाव रहेगा तो माता का शरीर भी कमजोर हो जाएगा, और कमजोर स्त्री गर्भावस्था में कष्ट सहन नहीं कर सकती है, और इस अवस्था में शिशु का विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए खनिज लवण भी शरीर की वृद्धि और निर्माण करते हैं। खनिज लवण अस्थियां, दांतों, मांसपेशियों का निर्माण तथा कोशिकाओं में होने वाले तोड़फोड़ की मरम्मत करते हैं और शरीर के रोगों से भी रक्षा करते हैं। गर्भवती के शरीर में भ्रूण की अस्थियां का निर्माण तथा अस्थियों को मजबूत बनाता है। भ्रूण मतलब जो गर्भ ठहरता है, जो उसके बच्चे की जो अस्थियां होती है, हड्डियां होती हैं, हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, उनके वो अस्थियां भी मजबूत होती हैं। वो सब डिपेंड करता है कि आप गर्भवती स्त्री को किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को उसका दिया जाने वाला भोजन कैसा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें सभी विटामिनों का समावेश हो सके। इसलिए उसे अधिक से अधिक मात्रा में भोज्य तत्व जैसे दूध, पनीर, फल, बंद गोभी, अंडा, मूली, सलाद आदि की मात्रा अधिक होनी चाहिए। गर्भवती के भोजन में लोहा भी होना चाहिए, क्योंकि ये रक्त का मुख्य तत्व है। इसीलिए पालक, सेम की फलियां, गेहूं, अंडा, दूध आदि भी होना आवश्यक है। अब सेकंड है प्रोटीन। कोशिका जो शरीर की सूक्ष्म इकाई है में टूट फूट होती रहती है। प्रोटीन इसकी मरम्मत करता है। जब कोशिकाएं एकदम नष्ट हो जाती हैं तो प्रोटीन उनका पुनः निर्माण करते हैं। अतः भ्रूण के विकास के लिए गर्भवती स्त्री के भोजन में प्रोटीन युक्त तत्व होने चाहिए, जैसे दूध, पनीर, दाल, सोयाबीन, सूखे मेवे आदि। प्रोटीन के बाद है विटामिन। भ्रूण की शारीरिक रक्षा के लिए गर्भवती स्त्री के भोजन विटामिन ए, बी, सी, डी का होना अत्यंत आवश्यक है, और कोशिश होनी चाहिए कि सभी विटामिन का समावेश हो सके। इसलिए गर्भवती के भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, मौसमी फल, नींबू, गाजर आदि का होना भी आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ सामान्य रूप से ही लेने चाहिए। वसा, गर्भवती स्त्री का अधिक तले भुने पदार्थ नहीं लेने चाहिए। जल, गर्भवती स्त्री का अधिक प्यास लगती है तो शरीर में उत्पन्न विषैले व बेकार पदार्थों को निकालने के लिए गर्भवती स्त्री को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। वैसे आमतौर पर भी डॉक्टर क्या बोलते हैं कि जो साधारण मनुष्य है उसे भी अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में जो भी गंदगी रहती है वो बाहर निकल सके। अब है गर्भकाल व स्तनपान काल में भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों की तालिका। आप तालिका में देख रहे हैं, टेबल आगे बना हुआ है, ध्यान देंगे सभी कि साधारण स्त्री और गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली स्त्री का कितनी मात्रा होनी चाहिए। जैसे कैलोरी कितनी मात्रा होनी चाहिए। साधारण में 2500 देख रहे हैं, गर्भवती में 2500 और स्तनपान कराने वाली में भी 3000। और प्रोटीन की मात्रा भी आप देख रहे हैं, कैल्शियम है, लोहा है, विटामिन ए, बी, सी, डी सभी विटामिन है, उनकी मात्राएं दी गई है कि साधारण स्त्री में कितनी होती है और गर्भवती स्त्री में कितनी होनी चाहिए, और स्तनपान कराने वाली स्त्री में उसके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे गर्भवती स्त्री की एक दिन की भोजन तालिका। एक दिन की सामान्यतः मतलब जो भोजन तालिका दी गई है उसमें लगभग मतलब जरूर नहीं कि ऐसा ही हम खिलाएं, लेकिन इसके जैसा हम खिलाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब इतना अगर इसमें से एक दो चीज़ कम भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ये सिंपल एक उदाहरण दिया गया है कि सामान्यतः गर्भवती स्त्री का जो भोजन है वो इस
टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे है नाश्ते, सुबह नाश्ते में उसे दूध, ब्रेड या फल और पदार्थ दूध, चीनी, ब्रेड, मक्खन, सेब। और दोपहर का भोजन और सुबह के नाश्ते के बीच में जो बीच में गैप होता है उसमें भी चाय बिस्किट ले सकते हैं या दूध, चीनी या बिस्किट। दोपहर का भोजन उसमें चपाती, दाल, सब्जी, मीठा। और मतलब ये है कि जैसे चपाती से आटा हो गया, दाल, सोयाबीन, आलू, गाजर, घी, चावल की खीर। और शाम की चाय में भी चाय, समोसा या नान, खटाई। और रात के भोजन में चपाती, चावल, दाल, सब्जी। और सोने से पूर्व दूध। तो ये जो डाइट दिया गया है, कम से कम ये डाइट देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर स्त्री इतनी डाइट लेती है तो तभी उसका शरीर स्वस्थ रह सकेगा और वो एक स्वस्थ बालक को जन्म दे सकेंगे। क्लियर हो गया? ये लेसन भी हमारा आज कंप्लीट हो गया है। आगे आप एक्सरसाइज देख रहे हैं। एक्सरसाइज में गर्भधारण करने के लक्षण हैं: जी मचलाना, वमन होना, मासिक धर्म का बंद होना या उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा इसमें? उपयुक्त सभी। गर्भधारण करने का निश्चित पता चलता है। मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। गर्भावस्था में रक्त की कमी से बचने के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रक्त की कमी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में संतुलित व पौष्टिक आहार लेना चाहिए। गर्भावस्था में 4 महीने तक के होने वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? अपरिपक्व, गर्भपात, सामान्य या असामान्य। तो 4 अवस्था में जो अबॉर्ट हो जाता है बच्चा उसे हम बोलते हैं गर्भपात। गर्भवती स्त्री को करना चाहिए अधिक कैलोरी युक्त भोजन, शुद्ध वायु का सेवन, विश्राम, व्यायाम या उपयुक्त सभी। तो सभी चीजें उसके लिए आवश्यक है। उपयुक्त सभी। गर्भावस्था में महिला को मिलना चाहिए क्या? केवल फल, दूध, संतुलित आहार या जो भी उपलब्ध हो वह। तो आंसर क्या होगा? संतुलित आहार। गर्भावस्था में धूम्रपान से मां का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या गर्भस्थ शिशु का बुरा प्रभाव पड़ता है, या मां एवं शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है? यदि गर्भस्थ स्त्री धूम्रपान करती है, सिगरेट पीती है या बीड़ी पीते हैं तो उससे माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया? इसी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके पार्टों के बीच बीच में से भी आएंगे। तो इस बार एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो सभी बच्चों को अपना लेसन है वो अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन्स के बीच में से ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? और उसके लिए टाइम भी बहुत लिमिट है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा कि आप इससे चीटिंग कर ले, उससे चीटिंग कर ले। किसी भी कंडीशन में आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होगा। अगर आप बुक खोल के चीटिंग कर ढूंढते रहेंगे तो ढूंढते रह जाओगे और टाइम ओवर हो जाएगा और पेपर आपका सबमिट हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी समय से पढ़ाई करें, तैयारी कर लें और पेपर के समय ईमानदारी से अपने पेपर को और कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को पूरा करें। क्लियर? ओके क्लास।